शक्ति ज्ञान में आपका स्वागत है। होली की हार्दिक शुभकामनाएं। नव विवाहितों को होली पर भूल कर भी नहीं करनी चाहिए ये गलती, दाम्पत्य जीवन में आएंगी परेशानियां। हिंदू मान्यता के अनुसार चंद्र ग्रहण के दिन कुछ नकारात्मक शक्तियां पैदा होती हैं। इन शक्तियों का दुष्प्रभाव सीधे व्यक्ति पर पड़ता है, इसलिए ग्रहण के समय लोगों को कुछ सावधानियां अपनानी चाहिए। खासतौर पर प्रेग्नेंट महिलाओं को, नहीं तो इसका सीधा असर उनके शिशु पर पड़ता है। होली का बहुत महत्व है। लोग इस दिन आपसी बैर भुलाकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं और हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाते हैं। हालांकि इस बार होली के दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। इस साल होली और चंद्र ग्रहण दोनों 25 मार्च को पड़ रहे हैं। मान्यता है कि चंद्र ग्रहण के दिन कुछ नकारात्मक शक्तियां अपने आप पैदा होने लगती हैं, जिनका असर प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ता है। इसलिए ग्रहण के समय हर किसी को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, खासतौर पर प्रेग्नेंट महिलाओं को, नहीं तो इसका सीधा असर उनकी सेहत और उनके शिशु पर पड़ता है। आज हम आपको बताएंगे कि चंद्र ग्रहण के दिन प्रेग्नेंट स्त्रियों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। गर्भवती स्त्रियां ग्रहण के समय इन बातों का ध्यान रखें। पैनी चीजें। होली वाले दिन प्रेग्नेंट महिलाएं पैनी और धारदार चीजों का इस्तेमाल न करें। अगर आप इस समय कैंची, सुई और चाकू का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है। ग्रहण की रोशनी। कहा जाता है कि ग्रहण के समय उसकी रोशनी में नहीं आना चाहिए। मान्यता है कि चंद्र ग्रहण में कुछ नकारात्मक शक्तियां होती हैं, जो अगर गर्भवती महिलाओं पर पड़ती है तो उससे शिशु पर बुरा प्रभाव पड़ता है। सोना। चंद्र ग्रहण के समय किसी को भी सोना नहीं चाहिए, खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को। अगर प्रेग्नेंट महिलाएं ग्रहण के समय सोती हैं तो इसका असर शिशु के मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। इसलिए इस समय गर्भवती स्त्रियां ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जप करें। 24 मार्च 2024 धार्मिक मान्यता के अनुसार जिन लड़कियों की हाल ही में शादी हुई है उन्हें होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको कई परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि होली पर नव विवाहितों को किस बात का ध्यान रखना चाहिए। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट की वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर मनाया जाने वाला होली का त्योहार धार्मिक नजरिए से बहुत शुभ माना जाता है। होली के रंग खेलने से एक दिन पहले होलिका दहन की परंपरा है। फाल्गुन माह की पूर्णिमा पर पड़ने वाली होली से जुड़े ऐसे कई नियम हैं जिनका पालन करना बहुत आवश्यक माना जाता है। खास करके नवविवाहितों को इन नियमों का पालन करना चाहिए। माना जाता है कि जिन लड़कियों की शादी हाल ही में हुई है उन्हें होलिका दहन की अग्नि को नहीं देखना चाहिए। इसके अलावा भी कई नियम हैं जिनका पालन करना चाहिए। आइए जानते हैं क्या हैं वो नियम। होली के दिन नई दुल्हनों को काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि काला रंग नकारात्मक ऊर्जाओं को ज्यादा आकर्षित करता है, क्योंकि होलाष्टक के दिन नेगेटिव शक्तियों का प्रभाव ज्यादा होता है, इसलिए इस रंग को पहनने से बचना चाहिए। इसके अलावा जिन महिलाओं की शादी के बाद पहली होली है उन्हें सफेद कपड़ नहीं पहनना चाहिए। इसके बजाय नई दुल्हन पीला या लाल रंग पहन सकती है। राधा का रंग और कान्हा की पिचकारी प्यार के रंग से रंग दो दुनिया सारी, यह रंग न जाने कोई जात न कोई बोली, मुबारक हो आपको रंगों भरी होली। हिंदू धर्म में होली का विशेष महत्व होता है और हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को डोट होली का त्योहार मनाया जाता है। पारंपरिक रूप से 2 दिन तक होली का त्योहार मनाया जाता है। पहले दिन होलिका जलाई जाती है जिससे होलिका दहन कहते हैं और दूसरे दिन लोग एक दूसरे को रंग अबीर गुलाल लगाते हैं। साल 2024 में इस बार 25 मार्च को होली का त्योहार मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार इस बार होली के दिन चंद्र ग्रहण का साया भी रहने वाला है।
25 मार्च को सुबह 10:23 से लेकर दोपहर 3:02 तक चंद्र ग्रहण लगेगा, लेकिन यह चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। ऐसे में इस ग्रहण का कोई भी सूतक हमारे देश में मान्य भी नहीं होगा और ग्रहण का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 24 मार्च रविवार सुबह 9:56 से और समाप्त होगी 25 मार्च सोमवार की दोपहर 12:30 पर। होलिका दहन किया जाएगा 24 मार्च रविवार को रात 11:13 से 12:32 के बीच में। पूर्णिमा का उपवास भी 24 मार्च वीरवार को ही रखा जाएगा और पूर्णिमा का स्नान दान 25 मार्च सोमवार के दिन किया जाएगा। होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन स्वयं को ही भगवान मान बैठे हिरण्यकश्यप ने भगवान की भक्ति में लीन अपने ही पुत्र प्रहलाद को अपनी बहन होलिका के माध्यम से जिंदा जला देना चाहता था, लेकिन भगवान ने अपने भक्तों पर कृपा की और प्रहलाद के लिए बनाई गई चिता में सब होलिका ही जलकर मर गई। इसलिए इस दिन होलिका दहन की परंपरा है और होलिका दहन के अगले दिन रंग खेला जाता है, जिसे रंग वाली होली और दुल्हन भी कहते हैं। नियमों के अनुसार होलिका दहन भद्रा के समय कभी नहीं करना चाहिए। भद्रा पूछकर समय 24 मार्च को शाम 6:33 से शाम 7:53 तक रहेगा और भद्रा मुख का समय रहेगा शाम 7:53 से रात 10:06 तक। हिंदू मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन का बूथ प्रदोष काल के दौरान अच्छा माना जाता है। कहते हैं जिस समय पूर्णिमा तिथि प्रबल और भद्रा समाप्त हो जाती है वो समय सबसे अच्छा होता है। साथ ही होलिका दहन के लिए सही मुहूर्त भी बहुत महत्व रखता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जहां कोई भी अन्य तिहाड़ में गलत समय पूजा करने से पूजा का लाभ नहीं मिलता, तो वहीं होलिका दहन गलत समय पर करने से कष्ट और दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। और हिंदू मान्यताओं शास्त्रों में वर्णन के आधार पर ऐसा माना जाता है कि होलिका दहन भद्रा रहित पूर्णिमा की रात को मनाना सबसे श्रेष्ठ होता है। और ऐसी भी मान्यता है कि फाल्गुन पूर्णिमा पर शाम के समय गोधली बेला में अगर भद्रा का प्रभाव है तो उस समय पर होलिका दहन नहीं करना चाहिए। जो लोग इस नियम का पालन नहीं करते हैं उन लोगों को परिवार सहित कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसलिए होलिका दहन हमेशा शुभ मुहूर्त नहीं करना चाहिए। आपके यह अच्छा साबित हुआ हो तो